गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस लर्निंग ऑफ बिगन प्रशस्ति। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास होंगे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलो देखते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्या है इसका प्रॉपर्टीज एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज है। ठीक है, सो बिना कोई देरी करके स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों के पास एक ही विषय का दरखास्त है, आप लोग पेन पेपर लेके बैठा करें। हर क्लास में ये विनती रहता है मेरे तरफ से। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठे हो और एकदम आराम से बात करेंगे। कोई भी चीज हवा में बात नहीं होगी, सब कुछ जो है कॉन्सेप्ट के साथ बात होगा और चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला आप लोगों को, अगर आप लोग इसको अच्छे से सुन रहे हो तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहले तो हेडिंग लगा लो ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और यहीं से दोस्तों जो है स्टार्ट होने वाला है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो कॉन्सेप्ट है ना, ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब ध्यान से सुनो जो जो बात बता रहे हैं। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है आई होप? हाँ एकदम बढ़िया है। सो दोस्तों क्या है, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले क्या होता है, उससे पहले हम लोग ये चीज समझ ले कि ये कहां से बनता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट, जिसमें दो पार्ट होता है। दो पार्ट मतलब नाम में ही छुपा है भाई, नाम को अच्छे से पढ़ लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन एक पार्ट रहेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक पार्ट रहेंगे, और एक लेंगे आपका मैग्नेटिक वाला पार्ट। मतलब दोनों प्रॉपर्टी, मतलब दोनों यूनिट, ठीक है, दोनों सेक्शन इस रेडिएशन में समवेत है, राइट, मतलब एक साथ है, कंस्टिट्यूट कर रहे दोनों यूनिट इस रेडिएशन को। ठीक है, तो कहां से ये चीज बनता है, कौन सा कंपोनेंट है बता दिया आप लोगों को। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक है मैग्नेटिक कंपोनेंट। समझ में आया? दो चीज लेके बना है ये। अब ये कहां से बनता है पहले समझ लो। तो देखो दोस्तों क्या है कि आपके पास एक एटॉम है। देखो एटॉम है तो ऑब्वियसली एटॉम को लिख लो पहले कि मेरे पास तो भाई एक एटॉम है। ठीक है, ये है एटॉम भाई साहब, कोई भी एक एटॉम है। अब एटॉम को तुम लोग ना क्या कर दिए, एटॉम बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, एकदम मस्त, एकदम मेडिटेशन कर रहे हैं बैठ के। आप क्या किए, उसके ऊपर उसमें क्या कर दिए, एनर्जी डाल दिए, मतलब उसको हीट कर दिए, उसको उठा के आग में डाल दिया, लाइक। ठीक है, सो ऐसा मत करो, एटॉम का दर्द होगा बहुत। सो गाइस एटॉम को लेके क्या किया आप लोग, एनर्जी दे दी उसमें, और एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो भी था ना, वो अचानक क्या हो गया रे भाई, इतना हार्ड, इतना कहां से आ गया, हम लोग कहां आ गए, इतना एनर्जी कहां से आ गया, गर्मी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लगा दोस्तों, इधर उधर भागने लगा। मतलब उन लोगों का जो लोकेशन थे, नॉर्मल जो पोजीशन था, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे, वो डिस्टर्ब करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर ऊपर उठ गए। जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां था और उसका ऊपर लेवल फ्री था, अब यहां पर से इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मिल गया, क्योंकि वो एनर्जी के भंडार में बैठा है। अभी आप लोग वहां पर धकेल दिए उसको, वो एनर्जी के भंडार में बैठा है, तो एनर्जी लेके क्या करेंगे, वो एक्साइटेड होंगे और ये यहां पर आ जाएंगे, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। मान के चलो पहले यहां पर बैठा था ग्राउंड स्टेट में, ये कहां बैठा था, ग्राउंड स्टेट में। अब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर उठ गया एनर्जी लेके, अब यहां पर आ गया है एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? ये आ गया दोस्तों एक्साइटेड स्टेट में। अब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यहां के बोल लगे, अरे भाई यहां तो नहीं रहेंगे हम,
कि भी उस टाइम गर्मी था, उस टाइम वो बचाने के लिए खुद को वहां पर आ गए थे एक्साइटेड स्टेट में। अभी उसको ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो यहाँ पर स्टेबल नहीं है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वापस जाना चाहते हैं, हम जहां थे हम वहीं पर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों क्या होगा यहाँ पर कि ये जितना इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेके यहाँ पर गया था, वो उतना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो छोड़ देंगे और वो वापस चले आएंगे यहाँ पर। और आने के टाइम दोस्तों याद रखो ध्यान से, आने के टाइम ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना एक्साइटेड जोन से जब नीचे आएंगे तब क्या करेंगे, एनर्जी को छोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, एनर्जी जो है लॉस करके यहां आएंगे, एनर्जी लॉस करके नीचे आएंगे, एनर्जी गेन करके ऊपर जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो एनर्जी लॉस करके नीचे आ गया है। अब यही वाला एनर्जी जो है वो लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्या किसके फॉर्म में फॉर्म करता है, लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और दोस्तों ध्यान से समझो, ये ही रेडिएशन जो है ना, ये ही रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो यहां से आप लोग समझ जाओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्या किए, कुछ नहीं किए, एटॉम को एनर्जी दिए, एटॉम का इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइटेड हुआ, फिर क्या हुआ, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, तो एनर्जी लॉस कर दिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। समझ में आया यहां तक कि हाँ गुरुजी, यहां तक तो समझ में आ गया है, यहां तक पल्ले पड़ गया है हम लोगों को। अब दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे और भी बहुत सारा बात जो है यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब देखो एक चीज कि ये जो बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कुछ इसका कुछ खासियत है। मतलब ये एक ऐसा रेडिएशन है कि जो मतलब वैक्यूम में भी, जो वैक्यूम होता है ना उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ना तब उसी टाइम इसके ऊपर हम लोग डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब देखो ये रेडिएशंस जो है ना, इस रेडिएशंस को लेके दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, इस रेडिएशंस को लेके ना एक काम कर लो, छोटा सा एक प्रिज्म मंगा लो भाई, एक प्रिज्म मंगा लो, एक प्रिज्म के थ्रू इस रेडिएशन को पास करवाओ। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, एक प्रिज्म मंगाओ और प्रिज्म के थ्रू इस रेडिएशन को पास करवाओ। दोस्तों ये रेडिएशन जा रहा है प्रिज्म के थ्रू, तो क्या नजर आएंगे यहां पर, ये जो है स्पेक्ट्रा बनाएंगे, मतलब ये स्प्लिट कर जाएंगे ऐसे ऐसे करके, मतलब विजियर होता है ना, व्हाइट लाइट जो है जब प्रिज्म से पास किया जाता है तो 7 कलर में वो डिस्पर्स हो जाते हैं, राइट। तो यही चीज होता है यहां पर भी, क्या होता है जब इस प्रिज्म से हम लोग भेजेंगे इसको तो बनाएंगे स्पेक्ट्रा, हम लोग यहां पर से दिख पाएंगे स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रा यहां से दिखेंगे, मतलब ये टूट जाएंगे कि क्या क्या चीज से बना है, ये अलग हो जाएंगे, यहां पर दिख पाएंगे हम लोग। तो दोस्तों ये कहां से याद आया, क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट वही इंसान थे जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि व्हाइट लाइट को लेके प्रिज्म के थ्रू उसको पास करवाए थे और उसके बाद वो 7 कलर का लाइट किसमें स्प्लिट कर गए थे, राइट। 7 कलर में स्प्लिट कर गया था वो सारा चीज। तो वही चीज हम आपको बताए, अभी ऊपर में रहता है आपका रेड और नीचे में रहता है क्या रहता है, विजियर, राइट। तो वायलेट, ठीक है। तो ये रेड वाला सबसे कम बैंड करेंगे और वायलेट वाला सबसे अधिक बैंड करेंगे, ठीक है। न्यूनतम जो बैंड करेंगे वो आर होंगे, मतलब रेड वाला। तो ये एक्सपेरिमेंट सर आइजैक न्यूटन ने किया था। अब देखो आप लोग थोड़ा रिलेट कर लो कि व्हाइट लाइट रे, ठीक है, व्हाइट लाइट रे। अब दोस्तों ये लाइट रे ना, ये लाइट रे क्या है, ये लाइट रे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी अगर आप लोग इसी प्रिज्म्स के थ्रू पास करवाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है ये इसी हिसाब से स्प्लिट करने वाले हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे ना तो काहे टेंशन लेते हो, आप लोग बताएंगे वहां पर और भी डिटेल्स में, ठीक है।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़वा देंगे, ठीक है। तो गाइस यहां तक समझ में आया, यहां तक पल्ले पड़ा चीजें, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज समझ लो आप लोग, ये जो लाइट का नेचर होता है ना, तो अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन और भी बहुत सारे फिजिसिस्ट है, उन लोगों के हिसाब से लाइट क्या था पता है आप लोगों को, कि उन्होंने बोला कि लाइट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अच्छा, लाइट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल, मतलब ये लाइट जो है छोटा छोटा पार्टिकल से बना है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा ठीक है, तो प्रूफ दिखाओ। अब देखो क्या हुआ कि दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लो, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर लो भाई, चले जाओ, जल्दी जल्दी लिखना है, यहां पर स्टूडेंट लोग वेट कर रहे हैं। तो गाइस क्या है कि ये जो लाइट है ना, दिस लाइट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ tiny particle, okay, tiny particle, समझ में आया। और ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया, सर आइजैक न्यूटन, क्या होता है स्पेलिंग, आइजैक न्यूटन, ठीक है। सो दोस्तों ये सर आइजैक न्यूटन ने बताया है। और क्या है कि ये जो लाइट होता है, ये लाइट आपका एक स्ट्रीम ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होता है, समझ में आया कि नहीं बताओ। लाइट इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके कुछ फेनोमेनन जो है बहुत नाइसली एक्सप्लेन मतलब किया गया था, राइट। तो वो क्या फेनोमेनन थे जो हम लोग इसके आधारित ये वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सुनो, ध्यान से सुनो कि वो वाला जो नेचर था आपका, वो क्या था गाइस ना, रिफ्लेक्शन को हम लोग जो फेनोमेनन आते हैं, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन को हम यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मतलब अगर बात करें कि रिफ्लेक्शंस दिखाते हैं, लाइट रे दिखाता है ना रिफ्लेक्शन, ऑब्वियसली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हो आप लोग, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे, तो ये सब बहुत सारा चीज है। तो गाइस ये रिफ्लेक्शन वाला चीज एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर पार्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित। अब देखो और क्या चीज है यहाँ पर ना, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन भी तो होता है ना लाइट का। तो रिफ्रैक्शन ये जो फेनोमेनन है ना, रिफ्लेक्शन वाला फेनोमेनन भी जो है एक्सप्लेन कर दिया गया आराम से, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है ना, कि कोई भी मेटल प्लेट में आप लोग इलेक्ट्रॉन्स दे दो, नहीं इलेक्ट्रॉन्स कैसे देंगे, कोई भी मेटल प्लेट है वहां पर आप फोटोन लगा दो, मतलब फोटोन मतलब लाइट फेंको, ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक मेटल प्लेट होता है, उसमें लाइट फेंका जाता है, मतलब लाइट वहां पर फॉल किया जाता है किसी पोर्शन में, तो वहां वो वाला पोर्शन क्या होता है, हीट होते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन समझ में आया, मतलब रिफ्लेक्शन ये पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन किया गया बहुत नाइसली, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आया गया कि ये भी एक्सप्लेन किया गया, इसके ऊपर आधारित जो भी कॉन्सेप्ट है। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी जो है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी एक्सप्लेन कर दिए, मतलब ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन भी इसके ऊपर बेस करके है, अर्थात ये जो न्यूटन्स ने जो पार्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट दिया है ना लाइट का, उसके ऊपर बेस करके ये सारा चीज बहुत अच्छे से स्मूथली एक्सप्लेन कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पर। अब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर देखो और भी बहुत सारा चीजें था जो कि लाइट के रिगार्डिंग था, लाइट वो भी चीज मतलब शो करते हैं, जो घटना अभी हम बताएंगे वो लाइट के साथ होता है वो फेनोमेनन, बट वो चीज ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन नहीं किया गया था दोस्तों। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे, जो फेनोमेनन की बात करने वाले हैं वो ये पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तो क्या है वो फेनोमेनन, बात करते हैं। देखो डिस्पर्शन पढ़े हो आप लोग, डिस्पर्शन समझते हो, डिस्पर्शन हो गया, उसके बाद इंटरफेरेंस हो गया, आपका पोलराइजेशन हो गया, ठीक है।
तो ये सारा चीज ना लाइट दिखाते हैं, मतलब लाइट का एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी आपका पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन नहीं किया गया था, नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि वहां पर साइंटिस्ट लोग काम करने लगे दोस्तों। तो देखो यहां पर क्या चीज आया कि लाइट का और भी प्रॉपर्टी है। आई होप आप लोग इसको लिखते लिखते चल रहे हो, ठीक है। और नहीं लिखते लिखते चल रहे हो तो क्या ही बताएं आप लोग। और तो लाइट जो है दोस्तों, यहां पर लाइट का और भी कुछ फेनोमेनन है, जैसे कि आपका हो गया इंटरफेरेंस, ठीक है। पोलराइजेशन दोस्तों, पोलराइज, ठीक है, पोलराइजेशन, ओके। डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन। तो दोस्तों ये सब प्रॉपर्टी जो है ना, ये पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस करके एक्सप्लेन नहीं करवाया था उस टाइम, मतलब नहीं किया गया था, वो संभव नहीं था एक्सप्लेन करना। तो ये सब प्रॉपर्टी तो लाइट दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते क्या, दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारा प्रॉपर्टी लाइट का है। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर एक साइंटिस्ट लोग काम करने लगे यहाँ पर। तो दोस्तों जिसका नाम यहाँ पर लेना चाहिए जिस साइंटिस्ट का, वो है मैक्सवेल जी। यस सर, मैक्सवेल ने इस फील्ड के ऊपर काम किए, उसने लाइट को लिए, उसको स्टडी किए और दोस्तों ऑब्जर्व किए कि हाँ भाई ये जो लाइट है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब लाइट के पास वेव नेचर भी है दोस्तों। जैसे पार्टिकल नेचर के बारे में न्यूटन जी ने बात किए थे, अब यहाँ पर मैक्सवेल जी ने क्या बताया कि ये वेव नेचर भी दिखाते, मतलब यहाँ पर वेव कैरेक्टर भी आ गया है। तो दोस्तों मिला के, कुल मिला के अगर बात करें हम लोग अभी कि लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टी है, डुअल प्रॉपर्टी है लाइट के पास। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब वेव वाला पार्टिकल, वेव पार्ट्स आ गया इसमें, वेव नेचर आ गया लाइट के पास, और लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी होल्ड कर रहा है। तो दोनों प्रॉपर्टी लाइट के पास आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा बहुत हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हुआ कि लाइट को लेके क्या हुआ कि लाइट लिए, ठीक है, उसको क्या किए, स्टडी किए, ठीक है। स्टडी करने के बाद ऑब्जर्वेशन ये आया, ये कंक्लूजन आया, क्या आया कंक्लूजन कि दैट लाइट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या हुआ कि कंक्लूडेड, क्या किए कि लाइट इज ट्रांसमिटेड transmitted in the form of electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं बताओ। अब दोस्तों क्या हुआ कि लाइट देखो, अभी लाइट का जो नेचर है वो दोनों दो आ गया ना, दो नेचर, डुअल नेचर आ गया लाइट का, ठीक है। लाइट का जो नेचर आ गया, दोनों दो नेचर आ गया लाइट का। सब सही चल रहा है एकदम। तो लाइट का दोस्तों दो नेचर आ गया। अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे दोनों नेचर को। लाइट जो है, तो लाइट का जो नेचर आ गया, ये आपका दो आ गया। एक आ गया आपका पार्टिकल वाला नेचर, ठीक है, और एक आ गया दोस्तों वेव वाला नेचर। क्लियर हुआ, ठीक है, समझ में आया, बात पल्ले पड़ रहा है। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला बात की है ना सर मैक्सवेल ने, तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये ऑसिलेट करते हैं, मतलब यहां पर दो कंपोनेंट रहता है। क्या क्या दो कंपोनेंट रहता है, नहीं यहां पर रहता है आपका ये दो कंपोनेंट होता है, दो फील्ड रहता है यहां पर। एक दोस्तों आपका रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और एक होता है आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, राइट। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट। समझ में आया, क्लियर हुआ बात। अब दोस्तों ये क्या करता है, ये दोनों कंपोनेंट जो है, ये दोनों जो फील्ड है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं ना, ऑसिलेशन में भाग लेते हैं, ठीक है।
अब दोस्तों ये जब ऑसिलेट करते हैं ना, ये जब ऑसिलेट करते हैं तो परपेंडिकुलर होके ऑसिलेट करते हैं। ध्यान से समझो कि देखो ये मान के चलो आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे होता है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है, वाई एक्सिस जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जाएंगे जेड एक्सिस बराबर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे करके और मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे करके जा रहा है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इस साइड है, मतलब एक्स एक्सिस बराबर। इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आएंगे। तो 90 डिग्री ऐसे होते हैं, मान लो कि ये चीज है आपका दो प्लेन है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल में है। अब इस प्लेन में आपका जा रहा है इलेक्ट्रिक वाला और इसमें जा रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो क्या है कि एक्स एक्सिस बराबर ऐसे जा रहे हैं, मतलब, ठीक है। इधर ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ऑसिलेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर के हिसाब से और आगे जा रहा है, प्रोपागेट कर रहा है, मतलब आगे जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों अब हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे तो चीजें और भी बढ़िया तरीके से क्लियर होगा आप लोगों को कि ये जो दोनों फील्ड है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये दोनों चीज क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो ऑसिलेट कर रहे हैं तब ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे का जो है परपेंडिकुलर में रहता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसको अगर पिक्चराइज करें, मतलब देखे यहां पर, तो दोस्तों ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है आपका वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये वाला कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, मान के चलो ये वाला जो कंपोनेंट है आपका ऐसे ऐसे करके जा रहा है, प्रोपागेट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पार्ट है आपका ये है आपका इलेक्ट्रिक पार्ट, ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिक वाला पार्ट। अब इसके साथ और एक पार्ट है जो कि मैग्नेटिक वाला पार्ट है और वो मैग्नेटिक वाला पार्ट इसके एकदम परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर होंगे एकदम, ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों ये परपेंडिकुलर है और ये आपका दोनों जो है इस हिसाब से प्रोपागेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका मान के चलो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये जो है आपका ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से सुनो, अगर y एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है तो डेफिनेटली z एक्सिस जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, समझ में आया कि नहीं, मतलब एक दूसरे का जो है 90 डिग्री में रहेंगे, ठीक है। अब ये जो x एक्सिस है इधर ये प्रोपागेशन है, मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मतलब प्रोपागेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहा है वेव, ठीक है, दोनों एक साथ कंपोनेंट वाइब्रेट होके ऑसिलेट होके आगे बढ़ रहा है। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ना यहां से आप लोगों को समझाएंगे, बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि देखो ये जब कोई बॉडी, मान लो कोई बॉडी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिशन करते हैं, दोस्तों कोई भी बॉडी है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और एमिट कर रहा है। तो दोस्तों ये प्रोसेस ना कंटिन्यूअस होता है, कोई भी डिस्क्रीट वे में नहीं होता। और यहीं पर ना बात हुआ था, वो याद कर लो आप लोग, याद कर लो रदरफोर्ड का फेल्यूर कहां थे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो एनर्जी लॉस कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से अगर लॉस करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस थ्योरी के ऊपर बेस करके अगर बोला गया है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल से और इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं एनर्जी, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होंगे और उस हिसाब से अगर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन लॉस करते गया एनर्जी तो एक टाइम आएगा ऐसा कि उसका ऑर्बिट का साइज छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा एंड डेफिनेटली वो न्यूक्लियस के ऊपर
जाके गिर जाएंगे और पूरा एटॉमिक जो मॉडल है उसका कोई भी स्टेबिलिटी नहीं रहने वाला है दोस्तों। लेकिन वो बाद में हम लोग देखे कि ये जो चीज है वहां पर डिस्क्रीट वे में होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। तो वो लोग उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में। सो दोस्तों यहाँ जो बात बताना जा रहा है ना, ध्यान से सुनो कि कोई भी जो है ना पार्टिकल, वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है और लॉस करता है, तो दोस्तों वहां पर ना प्रोसेस जो होता है ना इन्वॉल्व, वो कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या बताने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनो कि कोई भी जो है पार्टिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल्स है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसमें। क्या किस चीज का, क्या चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नहीं ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या कर रहा है ना, एमिशन कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है, क्या चीज का एमिशन कर रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो दोस्तों ये ना कंटिन्यूअस होंगी, ये चीज क्लियर है कि नहीं बताओ, ये कंटिन्यूअस होंगे, मतलब इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगा, ये चलता चलेंगे, चले चलो लाइक दिस। ओके, तो ये हो जो होगा आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस से जाएंगे। अब दोस्तों एक चीज है ना, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं बताओ आप लोगों को कि ये कंटिन्यूअस जाएंगे। नेक्स्ट अब दोनों चीज वाइब्रेट हो रहा है एक साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है, तो इन लोगों को ना कोई भी रोक नहीं सकता दोस्तों। किसी भी मीडियम में ये चले जाएंगे, अगर मीडियम ना भी हो तो भी चले जाएंगे, ठीक है, मीडियम अगर ना भी हो तो उड़ के चले जाएंगे, दो पंखा है ना इन लोगों के पास। सो अगर दोस्तों मीडियम रहा तो बढ़िया है, और ना रहा तो और भी अच्छा है कि मीडियम के ऊपर इन लोगों का जो आना जाना डिपेंड ही नहीं करते, ये लोग कोई भी मीडियम में चले जाएंगे। इवन दे कैन पास थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि लाइट जो है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। और यही चीज ना, लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता तो कैसे फिर ये चीज कर पाते, तो डेफिनेटली लाइट एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये प्रूफ दिखाते हैं यहाँ पर। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, ये वाला पॉइंट आप लोग लिखते जाओ, ठीक है, अपने कॉपी में लिखते जाओ पॉइंट की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन can passes through दोस्तों वैक्यूम। देखो यहां स्पेलिंग गलत मत लिख देना, ठीक है, वैक्यूम मतलब VACWM, ठीक है, यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत हो जाता है, तो याद रखना वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन पासेस थ्रू वैक्यूम, समझ में आया। और क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको एमिट करता है और लॉस करता है, तो दोस्तों वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको रेडिएशंस मिलेंगे, तो जितना भी रेडिएशंस मतलब जितना भी आपका वो कलर मिलेंगे, ठीक है, मतलब रेडिएशंस का जो कलर होता है एक्चुअली, ठीक है, रेडिएशंस तो एक बहुत सारा वहां पर एक क्या मिलेंगे, स्पेक्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। तो वो ये जो कलर है ना रेडिएशंस का, ध्यान से सुनो जो बात बोल रहे हैं जा रहे हैं हम, कि जो कलर होता है ना ये सब रेडिएशन का, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन अभी देखेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वहां पर डिफरेंट रेज का जो है वो कलर होता है, तो डेफिनेटली ये जो कलर होता है ना, ये रेडिएशन का कलर जो है डिपेंड करता है आपका वेव, उसका क्या है कि वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। या समझ में आया कि नहीं बताओ, ये जो है आपका वेव लेंथ के ऊपर जो है डिपेंड करता है, क्लियर, ठीक है। जो रेडिएशन का कलर है वो क्या होता है, वेव लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो दोस्तों क्या है कि कोई भी जो है रेडिएशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंडर में उसको फिर रख देते हैं, तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेलोसिटी होता है दोस्तों, वो आपका लाइट का वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है, लाइट का वेलोसिटी के बराबर
जो है होता है, ठीक है। तो कितना होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज ये पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ, समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर हुआ, चीजें क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़े तो मैक्सवेल वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया हम लोग, और ये जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो कॉन्सेप्ट है रेडिएशंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या चीज होता है, कैसे वो लोग परपेंडिकुलर प्रोपागेट करते हैं वगैरह वगैरह, ये वैक्यूम में जा सकता है, वैक्यूम में जा सकता है, इसके लिए कोई मीडियम अगर ना भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है। और ये सब का जो रेडिएशन का कलर होता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपका वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। अब ना कुछ रिलेटेड चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि वो चीजें बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग वेव नंबर की बात नाम सुने हो, आप लोग वेव लेंथ की नाम सुने हो, वेलोसिटी की नाम सुने हो, क्योंकि देखो ये वेव है ना, तो वेव का तो ये सब प्रॉपर्टी रहेंगे, और उन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स है वो भी चीज समझना होगा। तो धीरे धीरे हम लोग वो चीज के ऊपर अभी बात करने वाला है, ठीक है। तो अपन समझाएंगे आप लोगों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप लोग सुनते जाओ ध्यान से, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट जो है दोस्तों, ये चीज डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो पहला बात तो ये करेंगे हम लोग यहाँ पर कि वेवलेंथ। तो सभी बच्चों ने जो है अभी हेडिंग लगाओ वेवलेंथ। देखो बहुत का यहाँ पर दिक्कत होता है कि सर वेवलेंथ नहीं समझ में आता है। देखो आप लोग ना पहले एक काम करो, एक 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 वेव बनाओ, वेव बनाना आता है ना, ऐसे वेव बना लो एक, ठीक है, ऐसा करके एक वेव बना लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, वेव का ना रीड करना आना चाहिए आप लोगों को कि वेव में कौन सा चीज जो है, कौन सा पार्ट जो है वो क्या कहलाया जाता है दोस्तों, वो चीज आप लोगों को आना चाहिए। तो देखो वेव का एक दो हिस्सा, अगर कोई भी किसी को पूछ लोगे, आप क्लास 5 का भी एक स्टूडेंट को पूछोगे तो वो बोलेंगे अरे भाई ये नहीं दिख रहा है क्या आपको, ये नहीं दिख रहा है ऊपर वाला एक हिस्सा और नीचे वाला एक हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यही चीज ना आप लोग भी बोला करो कि ये ऊपर का एक हिस्सा दिख रहा है और नीचे वाला एक हिस्सा। तो दोस्तों ऊपर में जो हिस्सा होता है ना उसको बोला जाता है क्रेस्ट। क्या दोस्तों बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है क्रेस्ट, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेस्ट बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ। और दोस्तों ये नीचे वाला जो पार्ट है ना इसको बोलेंगे ट्रॉ, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रॉ। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये क्रेस्ट है और ये ट्रॉ है। अब दोस्तों क्या है कि कंसेक्यूटिव का मतलब समझ लो आप लोग, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब होता है, ठीक है, मतलब एक एक के बाद और एक, लाइक, ठीक है, ये और इसका कंसेक्यूटिव ये है, नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये, लाइक कंसेक्यूटिव, ठीक है। क्या है कंसेक्यूटिव का मतलब समझ गए आप लोग, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब समझ लो ना, कंसेक्यूटिव मतलब होता है ये एक घटना हुआ उसके बाद और एक घटना हुआ और एक घटना हुआ, तो ऐसे में ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है और इसके साथ इसका जो रिलेशन है ये कंसेक्यूटिव इवेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर भी जो है ना ये क्रेस्ट के बाद और एक क्रेस्ट कहां आएंगे, क्रेस्ट के बाद और एक क्रेस्ट कहां आएंगे, तो सर बताओ ये चीज तो यहां आने वाला है, यहां पर क्रेस्ट आएंगे और एक, ठीक है। और दोस्तों ट्रॉ अगर बोला जाए तो डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रॉ जो है यहां आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों बहुत आसान सा चीज बताने वाले अभी आप लोगों को, ध्यान से सुनो। ये कंसेक्यूटिव दो क्रेस्ट के बीच में जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, इतना दूरी, ये यहां से इतना जो दूरी दिख रहा है ना दोस्तों, तो दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest और यू कैन से ट्रॉ, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ बोला जाएगा दोस्तों। समझ में आया, ठीक है, वेवलेंथ जो है बोला जाएगा। और ये वेवलेंथ को ना दोस्तों एक सिंबल है उसके हिसाब में लिखा जाता है, उस सिंबल को यूज करके इस वेवलेंथ को दर्शाया जाता है। तो वो सिंबल क्या है दोस्तों, ये है आपका लेमडा जी, लेमडा, ठीक है। तो ये होगा आपका लेमडा।
और ये जैसे कि आपका क्या होता है, ये डेफिनेटली एक डिस्टेंस मेजर कर रहा है, तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या होंगे ना, यूनिट छोटा छोटा यूनिट होता है इन लोगों का, जैसे कि मान के चलो एंगस्ट्रॉम की अगर बात करें हम लोग, तो दोस्तों यहाँ पर एंगस्ट्रॉम अगर हम लोग बहुत छोटा होता नहीं है, तो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो 10⁻10 हो जाएंगे, मतलब छोटा छोटा होता है, बहुत नैनो, मतलब इतना छोटा होता है एंगस्ट्रॉम के मतलब एंगस्ट्रॉम लेवल में होता है, ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो चीजें क्लियर हुआ, समझ में आया। ये आपका वेव है एक, और ये क्रेस्ट के बीच में जो दूरी है वो आपका लेमडा है, ठीक है। और ये नीचे वाला अगर करेंगे तो भी क्या होंगे, ये लेमडा होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। और एक वेव यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हो रहा है, देखो यहाँ गया, फिर ये पर यहाँ कंप्लीट हो गया एक वेव, ठीक है। तो दोस्तों एक ऐसा भी होता है ना कि वो एक, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब अगर समझते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का अगर कहानी समझते हैं, फ्रीक्वेंसी ये होता है ना कि फ्रीक्वेंसी मतलब एक चीज बारी बारी में हो रहा है, मान लो कि आज बारिश हुआ तो कल बारिश हुआ, फिर परसों बारिश हुआ, लाइक ऐसा मतलब बारिश होता जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी, जो बारिश होने का फ्रीक्वेंसी है ना वो ज्यादा है, मतलब यहाँ पर ज्यादा है, इस वीक में बारिश होने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब चांसेस ज्यादा, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों, एक काम को आप लोग बहुत बार दोहरा रहे हो, लाइक ऐसा कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, तो वो बार बार में बोल रहे हो, बार बार में वो चीज कर रहे हो, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है उसको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ। तो जैसे कि मान के चलो आपके पास एक साइकिल है, ठीक है, और साइकिल का ये जो है यहाँ पर पंपिंग का जो सिस्टम है, पंप वाल्व है, तो दोस्तों एक साइकिल को अगर रन करोगे आप लोग तो क्या होगा, इसको रन करो, मान लो फोर्स अप्लाई करो, तो दोस्तों ये पॉइंट को आप नोटिस करो, तो ये पॉइंट से ना, ये पॉइंट से आपका वो वाल्व जो है वो जाएंगे, उसको क्रॉस करेंगे कि नहीं बताओ, क्रॉस करेंगे नहीं, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर और एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर और एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ऐसे में अगर हम लोग बात करें कि 5 सेकंड में वो 20 बार गया, 5 सेकंड में कितना गया, 20 बार वो कंप्लीट कर लिए, तो दोस्तों हर एक सेकंड में कितना बार फिर कंप्लीट होंगे बताओ, हर एक सेकंड में कितना बार कंप्लीट करेंगे वो, तो डेफिनेटली सर कि वो जो गुरुजी ये तो 4 बार कंप्लीट करेंगे, तो यस, तो फिर वहां पर उसका फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएंगे, मतलब हर सेकंड में वो कहानी कितना बार दोहरा रहा है, वो चीज है आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर किस चीज का बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बात हो रहा है वेव की। तो डेफिनेटली एक पॉइंट आप लोगों को नोटिस करो, यहाँ पर मान लो कि कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट के थ्रू कितना वेव जा रहा है, कितना वेव जा रहा है, कितना वेव जा रहा है, पर सेकेंड कितना वेव उस पॉइंट के थ्रू जा रहा है, वो वाला नंबर जो है दोस्तों वो क्या बोलेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साउंड, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पासिंग थ्रू नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड। तो दोस्तों यही चीज होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और इसको कैसे लिखा जाता है, यू नो दैट न्यू वाला टर्म पता है आप लोगों को, तो ऐसे करके हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो देखो फ्रीक्वेंसी का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेटली पर सेकंड बोलोगे आप लोग, ठीक है, साइकिल पर सेकंड, ठीक है, साइकिल पर सेकंड, और इसको दोस्तों आरजीबी बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर है, बहुत आसान चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है दोस्तों, यहाँ पर अगर वेलोसिटी की बात करें हम लोग, तो डेफिनेटली वेलोसिटी क्या है, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वेलोसिटी बता दो, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, ऐसा बोलोगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। जी हाँ दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो ये लेमडा जो है वो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, और वो जाने में उसको मान लो टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में एक वेव कितना दूरी जाएंगे दोस्तों, 1 सेकेंड में एक वेव कितना दूरी जाएंगे, वो आपका क्या बोला जाता है, उस वेव का बोला जाता है वेव लेंथ, ठीक है, समझ में आएगी नहीं बताओ, मतलब सॉरी क्या बोला जाता है, वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है। तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, समझ में आया कि वो क्या करेंगे, देखो लीनियर जाना चीजें, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। और एक बहुत वाइटल सा फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो आप लोग और नोटिस करके लिख कर रखो यहाँ पर कि ये जो आपका होता है ना वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी v इजिकल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे ना, वेलोसिटी आपका होगा v इजिकल्स टू, मतलब वेलोसिटी अगर cv बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यहां पर, तो v इजिकल्स टू न्यू इंटू लेमडा, ठीक है, इसको c लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, c मतलब वेलोसिटी है, ठीक है, यहां पर जो है ये वेलोसिटी को बता रहा है, तो ये क्या है न्यू इंटू लेमडा है, समझ में आया। देखो यूनिट भी मिल रहा है ना, यूनिट देखो इसका यूनिट क्या है आपका, अगर देखें यहाँ पर सेंटीमीटर ऐसा कुछ होगा, मतलब डिस्टेंस का यूनिट होगा सेंटीमीटर मान के चलो, और ये आपका क्या होगा ना पर सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हुआ ना, वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, तो वेलोसिटी आपका होगा फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के बराबर, ये यूनिट के हिसाब से आप लोग इसको याद रख सकते हो। अब दोस्तों एक बात करेंगे यहां पर कि वेव नंबर के हिसाब से, ठीक है, वेव नंबर जो है होता है और उसको किस टर्म से सिंबलाइज किया जाता है उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो क्या होता है वेव नंबर। तो दोस्तों वेव नंबर होता है, जस्ट आप क्या किए, ये जो डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस का ले लो रेसिप्रोकल, क्या लेना है, उस डिस्टेंस का लेना है रेसिप्रोकल, ठीक है, तो क्या दोस्तों यहां पर वेव नंबर जो है, वेव नंबर, ठीक है, वेव नंबर क्या होगा ना, इसको न्यू बार से सिग्निफाई किया जाता है दोस्तों, यहां पर देख लो न्यू बार ऐसा है, न्यू लिख दो उसके ऊपर बार लगा दो भाई, तो न्यू बार हो जाता है। और दोस्तों ये होता है आपका 1/λ, हर एक चीज बता रहे हैं, हर एक चीज, वो चीज जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए, नीट के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए, बोर्ड के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज हम बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो, एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जाएंगे सब कुछ, विथ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, हवाबाजी नहीं हो रहा है, सब जो है इंपॉर्टेंट चीजें बात कर रहे हैं यहां पर विथ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेल देम टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, एंड लाइक तो बनता है, ठीक है। सो गाइस ये चीज हो गया आपका वेव नंबर न्यू बार इक्वल्स टू 1/λ, ठीक है, समझ में आया। तो क्या क्या चीज हम लोग यहां से पढ़े कि डेफिनेटली लैम्डा के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट हम लोग देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट हम लोग वेलोसिटी के ऊपर बात किए, ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्या वेव नंबर के ऊपर बात किए, तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है, क्लियर हुआ। अब कोई भी चीज जो है आप लोगों का डाउट की बात नहीं रहा यहां पर, अब हम लोग आगे में बात करेंगे, जो भी कुछ है अभी आगे में हम लोग देखेंगे कि और क्या चीज है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो रेडिएशन है ना आपका, इसमें जो है स्पेक्ट्रम मिलता है ना, उस स्पेक्ट्रम के ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या सब है यहाँ पर स्पेक्ट्रम में। सो दोस्तों ये जो स्पेक्ट्रम मिला है ना, इसको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से आपका ये अरेंजमेंट किया गया है। तो ध्यान से सुनो, हम लिख रहे हैं तो हर एक चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, पहले आपका होगा जो है, यहां लिखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखो पहला जो है आपका कॉस्मिक रे, ठीक है, कॉस्मिक रे, उसके बाद दोस्तों आ रहा है, उसके बाद आ रहा है आपका गामा रे, ठीक है, क्या आ रहा है, गामा रे। अब दोस्तों गामा रे के बाद क्या आएंगे, याद करो, गामा रे के बाद क्या आएंगे, डेफिनेटली सर गामा के बाद आएंगे एक्स रे, ठीक है, गामा के बाद आएंगे एक्स रे, उसके बाद क्या आएंगे दोस्तों ना, उसके बाद आएंगे यूवी रे, ठीक है, यूवी रे, यूवी रे। अब दोस्तों यूवी रे के बाद क्या आएंगे ना, यूवी रे के बाद आएंगे विजिबल रे, ठीक है, विजिबल रे। अब दोस्तों विजिबल रे के बाद क्या आएंगे ना, विजिबल रे के बाद आएंगे आपका क्या आएंगे बताओ, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, आईआर आएंगे, ठीक है, आईआर,
रे आएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आयर के बाद क्या आएंगे ना, आयर के बाद आएंगे आपका माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, एंड नेक्स्ट आएंगे आपका रेडियो वेव। तो ये चीज आप लोग पहले तो कॉपी में लिख लो, आप लोग ये चीज कॉपी में लिख लो कि कॉस्मिक वेव आ गया आपका, कॉस्मिक रे, उसके बाद गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, फिर विजिबल रे, फिर आपका आयर रे, माइक्रोवेव, ठीक है, उसके बाद रेडियो वेव। तो यहाँ पर नाटकबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं है कि कोई भी ट्रिक बना लो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। मतलब ट्रिक से कितना कुछ याद रखोगे आप लोग, बताओ, एक सिंपल सा बात बताओ, ट्रिक से कितना कुछ, दो चार ही तो होंगे ना ट्रिक का ऊपर, ठीक है। तो ट्रिक के ऊपर नहीं जाएंगे हम, मेहनत करो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, पॉसिबल है तो 100 बार लिखो, बट परमानेंट कर लो, कोई भी ट्रिक बाजी नहीं चलेगा यहाँ पर भाई, ठीक है। हम कोई भी ट्रिक के ऊपर विश्वास नहीं करते, बस याद कर लो और कॉन्सेप्ट समझा दे रहे, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, तो दोस्तों क्या है कि ये जो रेडिएशन यहाँ पर लिखा गया है रे, उन लोगों को देखो एक रेंज वाइज लिखा गया है ना, कि तुम यहाँ बैठो, पहले ये बैठो, उसके बाद ये बैठेगा, इसके बाद ये बैठेगा, लाइक दिस, ऐसा चल रहा है। तो डेफिनेटली कॉस्मिक रे पहले, उसके बाद गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी, ऐसा करके। तो ये इन द फॉर्म ऑफ कैसे लिखा गया है, ऑर्डर क्या है इन लोगों का, नो इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो इधर अगर हम लोग चलेंगे, इस साइड अगर चलेंगे, तो क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ, इंक्रीज वेवलेंथ, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताओ कि ये वेवलेंथ अगर इंक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ठीक है। अब देखो आप लोग, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा था कि नहीं। अब लेमडा के साथ जो है दोस्तों, लेमडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू हुआ कि नहीं, मतलब लेमडा के साथ जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है वो इनवर्स हुआ कि नहीं, रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं, समझो। तो इंक्रीजेस जो है वेवलेंथ के बराबर है, लेकिन अगर हम लोग बात करें ये डिक्रीज डिक्रीज ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे ज्यादा होगा और इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होंगे, इसका जो है वेवलेंथ सबसे कम होगा, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो लिख दे रहे, इसका अगर बात करें दोस्तों कि वेवलेंथ जो है वो मैक्स होंगे, मतलब मैक्सिमम होंगे, अर्थात ये जो वेवलेंथ यहां पर होंगे वो मीन होंगे, मतलब मिनिमम होंगे। और फ्रीक्वेंसी अगर बात करें दोस्तों, तो ये कॉस्मिक रे का फ्रीक्वेंसी जो होगा सबसे ज्यादा, उल्टा लिखे ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होंगे और यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी मिनिमम होंगे। और लेमडा की अगर बात करें दोस्तों, तो ये मैक्सिमम होंगे, लेमडा यहां पर क्या होंगे, मिनिमम होंगे, और यहां जो होगा आपका लेमडा जो है दोस्तों मैक्सिमम होंगे। फिर से बता रहे हैं, ठीक है, फिर से बता रहे हो, कंफ्यूज मत हो। ये कॉस्मिक रे जो है यहाँ पर ये जो न्यू है ना, न्यू जो फ्रीक्वेंसी है आपका, ये मैक्सिमम होंगे, ठीक है, क्योंकि लेमडा और ये न्यू के बीच में रिलेशन इनवर्स है, तो ये न्यू आपका मैक्सिमम होगा कॉस्मिक रे के ऊपर। अब इधर जाओ तो धीरे धीरे घटता जाएगा, और लास्ट में जो रेडियो वेव दिख रहा है, इसमें जो है आपका दोस्तों ये न्यू आपका मिनिमम होंगे, ठीक है। अब देखो लेमडा की अगर बात करें दोस्तों, तो लेमडा क्या होता है, कॉस्मिक रे में लेमडा होता है आपका मिनिमम। अब आगे बढ़ते हैं लाइक दिस, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव में जब जाएंगे हम लोग, तो देखेंगे कि लेमडा जो है मैक्सिमम वैल्यू में पहुंच जाएंगे। तो ये ऑर्डर याद रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के ऊपर अगर इसको देखे तो इस हिसाब से चलेंगे, और डिक्रीजिंग अगर देखे तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खत्म करते हैं हम लोग, और क्या चीज अभी भी नहीं हुआ, मतलब क्या प्रॉपर्टी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो दोस्तों लिमिटेशन हर एक चीज की होता है, डेफिनेटली यहाँ पर भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है, यहाँ पर जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, वहां पर जो है लिमिटेशंस क्या है कि डेफिनेटली ये वाला चीज ओनली एक्सप्लेन कर पाए हैं क्या ना, आपका इंटरफेरेंस, ठीक है, उसके बाद आपका ये जो डिफ्रैक्शन आता है, ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब प्रॉपर्टी तो नाइसली एक्सप्लेन कर लिए दोस्तों, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस थ्योरी के आधारित हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। और आता है दोस्तों ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली पार्टिकल नेचर की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये सब के अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारा प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, ठीक है। इसके लिए हम लोग को पार्टिकल नेचर का रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे आप लोगों का, तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फिर हम लोग समझेंगे क्या ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, जैसे आप लोग समझ पाओ अच्छे से। तो हर क्लास में यही उम्मीद रहेंगे मेरा कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली हो और बहुत सारा चीज जो बता रहे हैं यहाँ पर आप लोग को समझ में आए और एक ऑथेंटिक क्लास आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। डेली बेसिस में यही जो है प्रयास चल रहा है पहला दिन से आज तक। तो दोस्तों ऐसा ही बने रहना है, ठीक है, बने रहो मेरे साथ। और दोस्तों और भी बहुत सारा चीज है ऑर्गेनिक बाकी है, अभी बहुत सारा क्लास लेंगे। तो देखो आप लोग अपना जो है छोटा सा कंट्रीब्यूट कर दो, मतलब शेयर कर दो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, बस इतना ही तो काम करना है, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए रखते हैं यहीं पर, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।